हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आद्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन, जिसमें मैं ला रही हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का। हमने सेट ए के सभी सेट के जो भी पेपर थे उसके अंदर जो वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेट बी की बारी है, जिसमें हम देख रहे हैं 411 पेपर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पहला दिया है हमें गद्यांश, जिसमें हमें पहला प्रश्न है, बच्चों के बीच रचनात्मक सोच, सामुदायिक समझ और रिश्तों में से जुड़ाव को पोषित करने के लिए क्या अपेक्षित है। तो इसका आंसर है बी, ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग करना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट का। अब इसमें हम करते हैं दूसरा है, सामुदायिक केंद्रों में सेवा देने वाले बच्चे किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, पहला और दूसरा, मतलब कि बेहतर स्वास्थ्य पाकर और प्रसन्नचित्त होकर। तीसरा है, अब पारस्परिक संबंधों से क्या बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर है क्या हो गया है, अब सी, आंसर है सी, एकल परिवार में वृद्धि होना। चौथा है, कथन कारण पढ़िए और आंसर कीजिए। तो कथन है, पारिवारिक ताने बाने को सहेजने की आवश्यकता है। कारण है, परिवारों और समाज के संकुचित होने से स्वस्थ सामाजिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो इसका सही आंसर है हमारे फोर्थ का बी, कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। 5 है, कौन सा वाक्य गद्यांश से मेल खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला वाक्य है, अवकाश बच्चों में नई ऊर्जा और उत्साह भरता है। दूसरा वाक्य है, छुट्टियों में भाई बहनों के समीप आने की संभावना बढ़ती है। और तीसरा वाक्य है, माता पिता से बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, और ये जो चौथा वाक्य है वो इसके अंदर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड है, इस गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। ये नदियों को धरती का प्राण माना जाता है, नदियों के ऊपर से है। चलिए आंसर करते हैं। पहला है, गद्यांश के अनुसार कौन सी स्थिति डराती है। तो इसका सही आंसर है डी, जीवनदायिनी नदियों का प्रदूषित होना। ये स्थिति हमें बहुत डराती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब ये सेकंड है, विशेषज्ञ 2030 तक किस बात के लिए सचेत कर रहे हैं। तो इसका आंसर है डी, जल की आपूर्ति जल की मांग से बहुत कम हो जाएगी। मतलब हमें जल उतना मिलेगा नहीं जितना लोगों को ज़रूरत होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। थर्ड है, नदियों को जीवित रखने के लिए क्या क्या करना होगा। तो इसका आंसर है ए, पहला और दूसरा, मतलब तट अतिक्रमण पर रोक लगानी चाहिए। सेकंड है, पुनर्जीवित करने की कोशिश करना। ठीक है, फोर्थ है हमारा कथन और कारण है, उसका आंसर करना है। कथन है हमारा, यूरोप के देशों में नदियों के तटबंध तोड़े जा रहे हैं। कारण है, नदियों का उद्दाम प्रवाह की आज़ादी मिले और वे पुनर्जीवित हो जाएं। तो इसका सही आंसर है सी, कथन व कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पांचवा क्वेश्चन है, जैव विविधता से अभिप्राय है। तो इसका आंसर है सी, जीव जंतु और वनस्पति की विविधता से। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसमें पदबंध दिए गए हैं और 4 प्रश्न करने हैं 5 में से। पहला है हमारा, लगा कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। इसमें रेखांकित पद का पदबंध है, तो इसमें चला आ रहा जो है वो रेखांकित पद है, इसका पदबंध होगा ए, संज्ञा पदबंध। ठीक है, कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, तो इसमें जो आएगा हमारा सेकेंड, इसमें आएगा डी, क्रिया पदबंध। ठीक है, फिर थर्ड है, बाहर बेव्यावसायिक मिट्टी का बर्तन था, तो इसमें थर्ड में आ जाएगा हमारा डी, विशेषण पदबंध। चौथा है, तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, तो थर्ड के फोर्थ में आ जाएगा हमारा सी, विशेषण पदबंध। पांचवा है हमारा, इसमें आ जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है, तो इसका आएगा ए, मुसीबत में सभी उसका स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं 5 में से कोई 4। पहला है हमारा, उपयुक्त सरल वाक्य छाट कर लिखे। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। दूसरा है, तंतारा बहुत संवेदनशील था और समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड का बी। फिर मिश्र वाक्य है इसमें। तीसरा है, उसे ज्ञात ही ना हो सका कि अजनबी युवक उसे ताके जा रहा था। तो इसमें कौन सा वाक्य भेद है हमारा, इसमें है हमारा बी। ठीक है, मिश्र वाक्य है इसमें भी। चौथा है, मिश्र वाक्य छाट कर लिखिए। तो इसमें से मिश्र वाक्य बताना है, तो इसमें आ जाएगा हमारा ए, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। ठीक है, पांचवा है, स्तंभ आ को दुख बात से सुमेलित कीजिए। इसमें स्तंभ आ है वह अचंभित था और रोमांचित भी था। सेकेंड है, तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। तीसरा है, बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। स्तंभ आ है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो इसमें जो सही आंसर है फोर्थ के फिफ्थ में आंसर है बी, यानी पहले में आएगा दूसरा यानी संयुक्त वाक्य, दूसरे में आएगा पहला मिश्र वाक्य, तीसरे में आएगा तीसरा सरल वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है समास वाला। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पहला आत्मगौरव, इसमें कौन सा समास है। तो आत्मगौरव में हमारा समास है सी, कर्मधारा है। वे वक्त में कौन सा समास है। तो इसमें भी आएगा हमारा सी, अव्ययी भाव समास। तीसरा है महात्मा में भी है हमारा सी है महान, महा की आत्मा।
फोर्थ है हमारा युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें से सही युग्म बताना है। तो देखिए हमारा 5 के फोर्थ में आएगा हमारा डी, ठीक है। इसमें आएगा दूसरा और चौथा सही है, मतलब कि श्वेतांबर तत्पुरुष समास है और चौथा जो है आत्मनिर्भर वो अव्ययभाव समास है। तो ये दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 5 में। तो 5 में आंसर आएगा हमारा, 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 है पीताम्बर, तो इसमें आंसर है ए, बहुब्रीहि समास, ठीक है। ए, पीले हैं अंबर जिसके। फिर है छठवा है हमारे पास में, छठवा है मुहावरे। मुहावरे में से भी कोई 6 में से 4 करने हैं। पहला है हमारा मुहावरा, तो पहले मुहावरे में आ जाएगा हमारा आपका है मुहावरा का सही बताना है मेल। तो इसका है ए, कपकपी छूटना यानी डर से शरीर कांपना, ठीक है। सेकेंड है रहस्य प्रकट होना, मतलब कि कलाई खुलना, डी, ठीक है। थर्ड है आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी मित्र होना, सी। फिर है चौथा माता पिता और बड़ों के उपदेश बुरे लगते हैं यानी कि बी, जहर लगना। जैसे हम कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं ना कोई बात पे कि अरे तुम्हें तो हमारी बातें जहर जैसी लगती हैं, तो ये यहीं पे इसका यूज़ होगा। चलिए आगे 2 और क्वेश्चन है इसके देखते हैं छठवें के। यह परीक्षा भवन पहुँच जब उससे अपना पेंसिल बॉक्स नहीं दिखा तो उसके क्या हो गई, पैरों तले ज़मीन खिसक गई या सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो इसमें आएगा हमारा सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ठीक है। तो 5 में आ जाएगा हमारा ए। फिर चौथा है हमारा पता न चलना। पता न चलना का क्या है, दबे पाँव आना, ठीक है। फिर है पद्यांश है 7वें में, उसका आंसर देना है। धृताद रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। तो इसमें पहला है रंतिदेव कौन थे, तो इसमें आएगा बी, परमदानी राजा थे। फिर स्तंभ आ को बा से सुमेलित करो, उशीनगर ददीची कर्ण। तो इसमें सही है अपने बा में है अपने शरीर की चमड़ी भी दान में दी, अपना मांस देकर कबूतर के प्राण बचाए, अस्थियां देकर देवताओं की सहायता की। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ये इसके आंसर है। तो हमारे 7वें के बी में सेकंड में आ जाएगा हमारा डी, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। थर्ड है हमारा 7वें में कि कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो इसका आंसर आएगा ए, हमें जीवन की परवाह ना करके परोपकार करना चाहिए। चौथा है काव्यांश में प्रयुक्त अनादि शब्द का क्या अर्थ है, तो अनादि शब्द का है बी, जिसका आदि आरंभ ना हो। ददीची ने दान में क्या दिए थे, तो ददीची ने जो है 7वें का 5वें में आएगा बी, ठीक है, दान में हड्डियां दी थी। फिर है 8वां काव्य खंड पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। 2 है सब अंधियारा मिट गया, कबीर के दोहे। इस पंक्ति में अंधियारा किसे कह रहे हैं, तो कबीर के दोहे में सी यानी अज्ञान को अंधियारा कहा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। गिरी का गौरव गाकर झरझर, इसमें इस पंक्ति में झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कहा है, किसकी कल्पना की है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है हमारा बी, झरनों की कलकल करती मधुर ध्वनि की। 9वां प्रश्न है गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें पहला है बड़े भाई साहब अब छोटे भाई को प्रायः नहीं डांटते थे, क्यों। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, अब उन दोनों में एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। फिर सेकंड कथन और कारण दिए हैं, तो देखिए कथन है कथानायक बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। कारण है कक्षा में अव्वल आने के कारण उनके व्यवहार में अहंकार की भावना आ गई थी। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये है हमारे 9th के ऑब्जेक्टिव है, 9th के सेकंड के। तो देखिए 9 के सेकंड में आ जाएगा हमारा बी, कथन सही है लेकिन कारण से उसकी गलत व्याख्या करता है। थर्ड है मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मेरी तकदीर बलवान है। इस कथन में कथानायक के विषय में पता चलता है कि वह भाग्यवादी हो गया है, बी, ठीक है। भाग्य के भरोसे उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। फिर चौथा है छोटा भाई बड़े भाई साहब से छिपकर पतंगबाजी क्यों करता था, क्योंकि, तो इसका आंसर है भाई ए, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर था। 5वां कथानायक का सारा समय पतंगबाजी की भेंट क्यों चढ़ने लगा, तो इसका आंसर है ए, पतंगबाजी का नया नया शौक लगने के कारण। 10वां गद्य खंड है हमारा, जिसमें हमें उसके उत्तर देने हैं, 2 हैं। तंतारा व अमीरों के त्याग से समाज की सोच में क्या परिवर्तन आया, तो इसका आंसर है सी, अब दूसरे गाँव में भी पारस्परिक वैवाहिक संबंध होने लगे। सेकंड है वजीर अली अफगानी हमले की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, इसमें अनुपयुक्त विकल्प बताना है। तो अनुपयुक्त विकल्प है बी, शहादत अली को जान से मारने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। ये देखिए 11वें प्रश्न के साथ ही हमारा खंड आ खत्म हो चुका है और खंड बा शुरू है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है जो गद्य खंड पर हैं आधारित, जिसमें से 2 करने हैं 3 में से, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ देते हैं कोई 2 प्रश्न। शेख अयास के पिता ने अपनी बाजू पर काले चोटे को रेंगते देख क्या किया, इससे उनकी कौन सी विशेषता उभर कर आती है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को, इस कथन में जैन परंपरा की किस बड़ी देन की बात कही गई है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा है डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर बताइए कि ओपन लड़ाई किसे कहा गया और यह अपूर्व थी कैसे,
ठीक है, ये भी आंसर करना है आपको, तीनों में से कोई दो। अब काव्यखंड के प्रश्न हैं, ये भी 3 में से कोई 2 करना है। पहला है, मीरा अपने आराध्य कृष्ण से क्या विनती करती है और उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण करवाने के लिए क्या करती है। सेकंड है, विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल जरूरी है, क्यों? तो कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इनमें सैनिक की भावना को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न पूरक पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला है, मैत्री धर्म जाति रंग भेद प्रतिष्ठा आदि से ऊपर शुद्ध प्रेम और भावनाओं का प्रतिबिंब है, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। फिर सेकंड है, सपनों के दिन पाठ के लेखक और उसके साथी किस प्रकार गर्मियों की छुट्टियां बिताया करते और आप गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या करते, लिखिए। थर्ड है, आपके पड़ोसी काका की स्थिति हरिहर काका से मिलती जुलती है, आप उन्हें कैसे समझाएंगे और मदद करेंगे। 14वां प्रश्न है, आपको 3 दिए हैं, आपको इसमें से कोई एक विषय पर आपको अपना अनुच्छेद लिखना है संकेत बिंदुओं के आधार पर। चलिए पढ़ देते हैं। ये 5 नंबर का है आपका। पहला है, खेल बिना पाठ्यक्रम है अधूरा, इसमें है खेलों का महत्व, पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग, दोनों में संतुलन। सेकंड है, जब तक पहाड़ नदियां हैं तब तक जीवन है, इसमें है प्रकृति से ही सांस है, प्रकृति से मैत्री, सतत विकास पर बल। तीसरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों पड़ी जरूरत, बेटियां समाज का अभिन्न अंग, महिलाओं के बढ़ते कदम। चलिए आगे 15वें प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारा 15वां प्रश्न है, आपके क्षेत्र में स्थित स्टेडियम के स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की प्रार्थना करते हुए दूरदर्शन निदेशक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए, या फिर अपने नगर के ऐतिहासिक इमारतों की दैनिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके उचित रखरखाव के लिए अध्यक्ष पुरातत्व विभाग को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर आग्रह कीजिए। ठीक है, या फिर आप 16वां प्रश्न देख सकते हैं, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के सचिव की ओर से बाल कलाकारों द्वारा नाट्य प्रस्तुति की सूचना लगभग 60 शब्दों में लिखिए। या फिर आपके विद्यालय में क्षेत्रीय पुलिस द्वारा स्वरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसकी जानकारी छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सूचना लगभग 60 शब्दों में लिखिए। 17वां है आपके सामने, आपके क्षेत्र में एक नया विद्यालय खुला है जिसमें आगामी सत्र में प्रवेश लेने वाले स्थानीय बच्चों को दाखिलों में विशेष छूट दी जाएगी। विद्यालय के प्रचार के लिए लगभग 40 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर कोई कंपनी जैविक फल सब्जी बाजार में लाना चाहती है, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में लिखिए। 18वां प्रश्न है, जब मानव ने स्वयं को पक्षियों की भांति छोटा करने की शक्ति हासिल की और डिब्बेनुमा घरों में पेड़ों पर रहने लगे, तब इस कथा को लगभग 100 शब्दों में पूरा कीजिए। या फिर आपके ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थी लेकिन आपकी पुस्तकें आपके ऑर्डर के अनुरूप नहीं आई हैं, इसकी शिकायत करते हुए प्रबंधक महोदय को लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। 18वें प्रश्न के साथ ही हमारा ये सेट पेपर भी ख़त्म हो चुका है और इस पेपर के साथ हमारे जो सेट बी हैं वो पूरे ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लाने वाले हैं आपके लिए जो भी पेपर होगा, आप बस बने रहें चैनल पे और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।